पाक के साथ साथ पंजाब में भी सियासी हलचल जारी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वजीर आला के बाद स्पीकरशिप पर भी नजर रख ली। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला। पंजाब में किसका साथ दें? छीना, अलीम और तरीन ग्रुप की मुशावरत। पंजाब में बदलती सियासी सूरत हाल। परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनने के लिए नंबर पूरे हो गए। राजा बुशारत का दावा, कहते हैं चौधरी परवेज इलाही को नाराज अराकीन की हिमायत हासिल है। जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राबते में है, जल्द मुस्बत पेशरफ्त होगी। कसूर में पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 10 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जे से भारी मिकदार में जहरीली शराब और चरस बरामद। पुलिस अफसरान इलाके से जराइम का खात्मा करने के लिए पुरअज़्म। भोंग में पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 2 बैनुल सूबाई असलहा डीलर्स गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नारोवाल में डाकू बेलगाम। 5 डाकुओं की शहरी के घर में घुसकर लूटमार। अहले खाना को असलहे के जोर पर यरगामाल बना लिया। डाकू घर से 40 लाख रुपए नकदी, 34 तोला तलाई जेवरात, कीमती घड़ियां और दीगर कीमती सामान ले उड़े। पुलिस ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट में जिला इंतजामिया की जानिब से 2 बड़े रमजान बाजार लगा दिए गए। आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुर्तजा का कहना है कि रोजादारों को अब लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सस्ता बाजार में आवाम को मयारी और कम कीमत अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। और कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 6 अफराद जाँ बहक। 244 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस की शरह 0.82% रिकॉर्ड। बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना के खिलाफ कामयाबियां समेटने पर वज़ीर आज़म का NCOC की क़यादत और टीम को खराज तहसीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कसूर में थाना गंडा सिंह वाला पुलिस का जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 10 जराइम पेशा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमों में 3 मुनशियात फरोश और 3 इश्तिहारी शामिल। डकैती और राहजनी के मुकदमात में मुलव्विस 4 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में जहरीली शराब और चरस बरामद। थाना गंडा सिंह वाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस अफसरान का कहना है कि इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। अब आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में नाजेबा तस्वीर वायरल करने का केस की समाअत हुई। जस्टिस सरफराज डोगर ने RPO फैसलाबाद को मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट में नाजेबा तस्वीर वायरल करने के केस की समाअत हुई है।
जस्टिस सरफराज डोगर ने आरपीओ फैसलाबाद के मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। आपको लाहौर हाईकोर्ट केस की समाअत के हवाले से आगाह कर रहे हैं, जहां लाहौर हाईकोर्ट में नाजेबा तस्वीर वायरल करने के केस की समाअत हुई। जस्टिस सरफराज डोगर ने आरपीओ फैसलाबाद को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। आपको नाजेबा तस्वीर वायरल होने के केस की समाअत के हवाले से आगाह कर रहे हैं, जहां जस्टिस सरफराज डोगर ने आरपीओ फैसलाबाद को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। मुल्जिमान के खिलाफ नाजेबा तस्वीर वायरल का मुकदमा दर्ज था, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट में नाजेबा तस्वीर वायरल करने के केस की समाअत के बाद जस्टिस सरफराज डोगर ने आरपीओ फैसलाबाद को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। आपको बताएं कि ऐसी तस्वीर वायरल करने के केस के हवाले से दीगर समातें भी हुई, लेकिन अभी लाहौर हाईकोर्ट में नाजेबा तस्वीर वायरल करने के केस की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर ने आरपीओ फैसलाबाद को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। फैसलाबाद में मुल्जिमान की तस्वीर नाजेबा तस्वीर वायरल करने का केस की समाअत हुई है, जिसमें आरपीओ फैसलाबाद को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स जानेंगे। आजम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजम भट्ट, बताइएगा कौन से मुल्जिमान थे, क्या केस था इन पर? ये गुज़श्ता 1 साल पुराना केस थाना मामू काजन तहसील सांदला वाला फैसलाबाद का है। यहाँ पर मुतासरा शख्स मोहम्मद उमर ने एक FIR दर्ज करवाई थी और FIR 62 अफराद के खिलाफ ये दर्ज हुई थी कि उसकी बीवी की फहाशा तस्वीर और फहाशा वीडियो बनाकर पूरे गांव में वायरल की गई, और जिसके बाद इसके ऊपर बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ। मुल्जिमान चूंकि बासर थे, उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही थी और मदई को डराया धमकाया जा रहा, जैसे मदई इंसाफ लेने के लिए लाहौर हाईकोर्ट आ गया। लाहौर हाईकोर्ट में अपने वकील की वसासत से मदई ने रिट दायर की, जिसमें अदालत ने बाकायदा तौर पर जो है वो सख्त रिमार्क्स देते हुए बाअदालत जनाब सरफराज डोगर साहब ने आरपीओ फैसलाबाद और DPO फैसलाबाद को फौरी तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। और अदालत ने बताया कि ऐसे मुल्जिमान को कफीरे करतार तक पहुंचाने के लिए पंजाब पुलिस जो है अपना पॉजिटिव रोल अदा करे और लोगों को इंसाफ मौका पर पहुंचाए, ताकि लोगों को हाईकोर्ट ना आना पड़े। जिसके बाद शहरी जो है उसने लाहौर हाईकोर्ट के इस फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और हाईकोर्ट के हुक्म को उसके वकला ने भी खुशाइन करार दिया। जी नाजेबा तस्वीर वायरल करने के केस में जस्टिस सरफराज डोगर ने आरपीओ फैसलाबाद को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। आजम भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पिंडी भटिया में M2 मोटरवे पर दरिया चनाब के करीब हादसा। तेज रफ्तार कार टायर फटने के बायस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में गाड़ी में मौजूद 3 अफराद जाम बहक हो गए। आपको बताएं, कार में सवार तीनों अफराद इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब जा रहे थे। हादसे की इतला मिलते ही मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने लाशों को गाड़ी में से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक होने वाले 3 अफराद में से 2 का ताल्लुक मुल्तान और 1 का ताल्लुक फैसलाबाद से है। ओकाड़ा के नवाही इलाके बटक में डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू ने मुकामी घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया और लूटमार करने लगे। डकैती मजाहमत पर डाकू ने फायरिंग करके इजाजनामी शख्स को मौत के घाट उतार दिया। आपको बताएं, डाकू की फायरिंग से उनका अपना साथी डाकू हलाक हो गया। हलाक होने वाले डाकू की नाश छोड़कर दूसरे डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और नाशों को अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया।
इलाहाबाद में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। SHO हाफिज आतिफ नजीर ने बैंक डकैती में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त असद और नासिर के नाम से कर ली गई। पुलिस ने डाकुओं के कब्जे से रकम बरामद करके मुद्दई मुकदमा गुलाम सरवर के हवाले कर दी, जिस पर गुलाम सरवर ने SHO हाफिज आतिफ नजीर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। आपको बता रहे हैं कि इलाहाबाद में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। SHO हाफिज आतिफ नजीर ने बैंक डकैती में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त असद और नासिर के नाम से कर ली गई है। पुलिस ने डाकुओं के कब्जे से रकम बरामद करके मुद्दई मुकदमा गुलाम सरवर के हवाले कर दी, जिस पर गुलाम सरवर ने SHO हाफिज आतिफ नजीर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े हैं, आपको बताएं सवात में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। इस मौके पर DPO जाहिद नवाज मरवत की हिदायत पर पुलिस की जानिब से भारी नफरी ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। इस मौके पर 9,579 पुलिस एहलकार ने अपने फराइज सर अंजाम दिए, जिनमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, FRP, एलिट फोर्स, CTD, स्पेशल ब्रांच, लेडीज पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच शामिल थी। 182 हसास पोलिंग स्टेशन पर 1500 से जायद नफरी तैनात की गई। बल्दियाती इलेक्शन 2022 की मॉनिटरिंग के लिए अंडर राइड एप्लीकेशन पर तैयार कर ली गई है, जिससे बराह रास्त पोलिंग स्टेशन की मॉनिटरिंग की गई। पिंडी घेब के नवाही गांव मोजा गरीबवाल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 700 मुस्तहिक खानदानों में 40 लाख रुपए मालियत का रमजान पैकेज तकसीम किया गया। इस मौके पर मुल्क मलिक समीन खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाकों को तामीर व तरक्की और दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत करने वालों को तारीख कभी फरामोश नहीं किया करती। हाजी मोहम्मद अख्तर, मलिक मम्बरीज खान, सालेहा राजपूत और मेरा ये इकदाम अल्लाह और इसके रसूल की खुशनुदी के लिए है। उन्होंने कहा कि 22 साल कबल हमने इसने काम का आगाज़ किया था, जो देखते ही देखते वसी होता गया, और ये अल्लाह ताला का हम पर करम है कि आज हम 700 ख़ानदानों में राशन तकसीम करने के अलावा इलाके की मुस्तहिक ख़वातीन को सलाई मशीन भी दे रहे हैं। इस मौके पर हाजी मोहम्मद अख्तर और मलिक मम्बरीज खान ने कहा कि तहसील पिंडी घेब ज़िला की इंतहाई पसमानदा तहसील है। हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम आवामी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अच्छी वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि पेशावर में SP सिटी अतीक शाह की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी और 24 मोबाइल फोन बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक कोहाट और पेशावर से है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने पेशावर समेत नौशहरा और दीगर इजला में वारदातों करने का इंकशाफ किया है। मुल्जिमान ने फकीराबाद के इलाके में राहजनी के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग करके नौजवान को जख्मी किया था। सरगोदा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द का दौरा। चीफ कमिश्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सरफराज अहमद नदीम ने अपनी टीम के हमरा सोलर एनर्जी पर कर्जाजात स्कीम के हवाले से ब्रीफिंग दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने अपने स्टॉल में लगाए गए सरफराज अहमद नदीम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिससे लोगों को मुस्तफीद होना चाहिए। बिजली के बहरान पर सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर काबू पाया जा सकता है। इससे आवाम को बिजली के बिलों में भी बहुत बचत होगी। पेशावर में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा शाह फहद के तबादले में डायरेक्टर ऑफ एक्साइज की जानिब से अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए महमूद असलम वजीर ने कहा कि महकमा एक्साइज के तमाम अफसरान
अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। उन्होंने शाह फहद के बतौर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एक्साइज के फराइज को सराहते हुए कहा कि इन जैसे अफसरान की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो महकमों की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। महमूद असलम वजीर ने शाह फहद के महकमा एक्साइज और अवाम के लिए काबिल कदर खिदमात को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डायरेक्टर जनरल एक्साइज ने कहा कि शाह फहद ने बतौर टीम वर्क काम किया और भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए महकमों की तरक्की और अवामी खिदमत की है, जिसको महकमा एक्साइज में याद रखा जाएगा। डायरेक्टर जनरल ने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एक्साइज शाह फहद को गिरां कदर खिदमात पर एजाजी शील्ड और तहाइफ पेश किए। नाजरीन, रायविंड में जूनियर स्पोर्ट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम होने वाले RPL का फाइनल मैच अल हसन क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया। सरपरस्ते आला जूनियर स्पोर्ट बोर्ड रायविंड राव अतीक रहमान और सरदार कामिल उमर मेहमान खसूसी थे। RPO का फाइनल मैच गुलबाजोर टाइगर और अल हसन क्रिकेट क्लब के दरमियान हुआ, जो अल हसन क्रिकेट क्लब ने जीत लिया। बाजोर टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 130 रन्स बनाए, जो अल हसन टीम ने 16 ओवर्स में पूरा कर लिए। फाइनल मैच के नुमाया खिलाड़ी मोहम्मद हसन नसीब रहे। दुबई में मुकीम गढ़ा मोड़ के बिजनेसमैन चौधरी नेमतुल्लाह के बच्चों को नामालूम अफराद की जानिब से अगवा करने की कोशिश। अगवाकारों से फैमिली और बच्चे खौफजदा, आला पुलिस अफसरान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद चौधरी नेमतुल्लाह के बच्चों का ताक़ुब करते रहे। ज़राए के मुताबिक नामालूम अगवाकार गुज़श्ता 3 रोज़ से बच्चों को अगवा करने की कोशिश में है, जिस पर दुबई में मुकीम चौधरी नेमतुल्लाह की फैमिली और बच्चे शदीद खौफजदा हैं। उन्होंने DPO विहाड़ी मोहम्मद तारिक अजीज और SHO थाना गढ़ा मोड़ चौधरी नासिर महमूद से फौरी नोटिस लेते हुए अगवाकारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। ठरी मेरवा के इलाके सठिया राजा में शोहर के बदतरीन तशद्दुद से जख्मी होने वाली खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में ठरी मेरवा अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर की अदम मौजूदगी पर जख्मी खातून 4 घंटे तड़पती रही। बादअज़ां खातून को खैरपुर सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था कि खातून जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गई। खातून के भाई अली शेर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुलाम असगर उसकी बहन को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। बारहा शिकायत की के बावजूद पुलिस की जानिब से मुल्जिम के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब आपको बताएं, सियालकोट में जिला इंतजामिया की जानिब से 2 बड़े रमजान बाजार लगा दिए गए, जहां अशिया खुरनोश, आटा, चीनी, घी और दीगर अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुर्तज़ा का कहना है कि रोज़ादारों को अब लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सस्ता बाजार में आवाम को मयारी और कम कीमत अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। हैदराबाद में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने जिशान भट्टी नामी मुग़वी नौजवान को बाजियाब करवा लिया। देखिए दानिश शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अगवाशुदा नौजवान जिशान जिला लाड़काना से बाजियाब करा लिया गया और 3 मुल्ज़मान अगवाकार गिरफ्तार। थाना पिनियारी की हद से नौजवान जिशान भट्टी के अगवा होने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP हैदराबाद साजिद अमीर सद्दुज़ई ने बर वक्त इस मौके का नोटिस लेते हुए अपने DSPs और SHO की मुश्तमिल तहकीकाती टीम तश्कील देकर जल्द से जल्द नौजवान की बाजियाबी और वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। SP हेडक्वार्टर अनिल हैदर मिनास ने आज पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया 2 करोड़। हाली रोड SHO का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी बहुत मदद, जिनकी मदद की वजह से मैं बाजियाब हुआ। वारदात में मुलज़िम मरकजी मुल्ज़िमा साहिका जोजा जुल्फ़कार अली
जट और इसके 2 साथी अशरफ और को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी निशानदेही पर लाड़काना के कच्चे के इलाके में छापामार कार्रवाई की गई, जहां पुलिस और अगवाकारों का मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में उगवी नौजवान जिशान भट्टी को बाजियाब करा लिया गया, जबकि 4 मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इब्ने मुर्सा से 2 करोड़ रुपए कैश तावान तलब किए, जबकि अगवाकारों से मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन कराची में हलीम आदिल शेख ने बिलाल गफ्फार, खुर्रम शेर जमान और शहजाद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक में राबता मुहिम शुरू की जा रही है। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद मुगल की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं हलीम आदिल शेख, बिलाल गफ्फार, शहजाद कुरैशी, शेर जमान और दीगर की सिंध असम्बली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहना था कि इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान का साथ दें। आदिल शेख का कहना था कि अवाम हमारे साथ हैं। अवाम ने सोशल मीडिया पर वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो कौमी हीरो के साथ खड़े हैं। आज PDM के चेहरे कौम ने देख लिए हैं। अदम एतमाद में अगर लोटे शामिल हो जाएं तो वो गैर आइनी हो जाते हैं। सिंध हाउस को मवेशी मंडी की तरह इस्तेमाल किया गया। आज कौम को लीडर मिल चुका है। इमरान खान इस कौम का मुकदमा जीत चुके हैं। कुछ ज़मीर के सौदागर सब कुछ बेच सकते हैं। जिस तरह खरीदो फरोख्त हुई, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। बिलाल गफ्फार का कहना था कि इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ जो 27 मार्च के जलसे में शरीक हुए। इमरान खान ने आवाम में शऊर पैदा किया। इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। गैर मुल्की एजेंडा आवाम की मदद से नाकाम बनाएंगे। कराची का वर्कर तैयार है। कल से कारवान वफा का पहला फेज शुरू किया जाएगा। हम गैर मुल्की ताकतों को बता देंगे कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि पूरी कौम को कहूँगा कि वो आज इमरान खान के साथ खड़े हों। दोबारा को रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं, भोंग में पुलिस के जराम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 बैनुल सूबाई असलहा डीलर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान सधीर और इमरान का ताल्लुक इलाके मोहल्ला चमकनी से है। मुलजिमान में होने वाले इस असलहे से 2 क्लाशनकोफ, 4 पिस्टल, 2 बंदूकें और कारतूस शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ पंजाब असलहा ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के ज़ेरे इस्तेमाल कारको में भी तहवील में ले लिया गया है। मुलजिमान के खिलाफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार की मदयत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। GPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मंचनाबाद में सस्ते रमजान बाजार कायम कर दिए गए। रमजान बाजारों में आटे और चीनी पर सब्सिडी भी दी जा रही है। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल माह रमज़ान की आमद है और इसी सिलसिला में हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जो मंचनाबाद में सस्ता रमज़ान बाज़ार को भी कायम कर दिया गया है। तो हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद बे चीमा साहब भी मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि रमज़ान बाज़ार के हवाले से जो गरीब आवाम को माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में पैकेज दिया गया है, उस हवाले से किन किन चीज़ों पर सब्सिडी है और कितनी सब्सिडी दी गई है, उन्हीं से जानते हैं। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की जिस तरह आमद है और हुकूमत पंजाब की तरफ से 3 दिन पहले रमज़ान की आमद से पहले बाज़ार जौन से इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। एक बाज़ार मंचनाबाद मेन बाज़ार में और दूसरा रमज़ान बाज़ार मंडी सादिकगंज में इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे चीनी और आटे के ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से दी गई है, जो कि आम लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जिस तरह के असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद के ख्याल जान रहे थे, उन्हीं का यही कहना है कि जो रमज़ान बाज़ार है इसमें चीनी और आटे पर सब्सिडी दी गई है और इसी तरह जो थोड़ा जो सभी तकरीबन तमाम अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी दी गई है और एक मंचनाबाद में सस्ता रमज़ान बाज़ार कायम किया गया और जो इसकी दूसरी ब्रांच है वो मंडी सादिकगंज में कायम की गई है और इंशाल्लाह हम हर लिहाज से इसको चेक एंड बैलेंस रखेंगे और जितना हो सके। नारोवाल के नवाही इलाके में डकैती की वारदात। 5 मुसल्लह डाकू ने मकसूद अहमद नामी शहरी के घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया और शोर मचाने पर घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसल्लह डाकू घर से 40 लाख रुपए नकदी, 33-16 तलाई जेवरात, कीमती घड़ियां और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि चिन्यूट में थाना सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस एहलकार बनकर लोगों को धोखा देने वाला जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सिटी पुलिस को इतला मौसूल हुई कि एक शख्स DHQ अस्पताल के सामने पुलिस की वर्दी पहने घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जुहेब नामी जाली पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जुहेब अवामुन नास को धोखा देने की खातिर पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर घूम रहा था। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। जिम्बर के नवाही गांव खानका मोड़ में शॉर्ट सर्किट के बायस मुकामी घर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे देखते ही देखते घर को अपनी लपेट में ले लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम घर में मौजूद कीमती सामान जलकर राख हो गया। जफरवाल में पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने शुएब नामी पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में पतंगें और डोर बरामद कर ली गई। पुलिस अफसरान का कहना है कि पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। हरिपुर में कौंसिल का पहला बाज़ाब्ता तारीफी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 112 मेंबरान ने शिरकत की। देखते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट। हरिपुर तहसील कौंसिल का पहला बाज़ाब्ता तारीफी इजलास कन्वीनर खानजेब खान की सदारत में खिलाफत अख्तर नवाज खान शहीद मैरिज हॉल में मुनक्किद किया गया। पहले तारीफी इजलास में कुल 170 मेंबरान में से 112 मेंबरान ने अपनी शिरकत यकीनी बना सके, जबकि 58 मेंबरान नामालूम वजूहात की बिना पर गैर हाजिर रहे। नौ मुंतखब तहसील चेयरमैन समीउल्लाह खान शदीद जख्मी होने की वजह से इजलास में शरीक न हो सके। इजलास बाकायदा तिलावत कलाम पाक से शुरू होने के बाद तमाम हाजिर मेंबरान ने बारी बारी अपना तारुफ करवाया। ताहम इजलास के दौरान लगाया गया साउंड सिस्टम नाकिस होने की वजह से बार बार खराब होता रहा, जिस पर तहसील मेंबर तैमूर खान ने ईवान की तवज्जो मबदूल कराते हुए TMA हरिपुर के इंतजामात पर अफसोस का इजहार किया, जबकि बाद दीगर मेंबरान ने भी इनकी ताहीद की। बिल्कुल गलत बात है और खुदा इसको ये ऐसे नहीं होगा जैसे पुराने दौर में ये सिस्टम चलता रहा है, हम इसको ऐसे नहीं चलाएंगे। इस दफा ये सिस्टम उस तरह चलेगा जिस तरह चलने का हक है। ताम साउंड सिस्टम की बार बार खराबी पर TMA इंतजामिया की जानिब से माजरत कर ली गई। कबल अजी इजलास जब शुरू हुआ तो चेयरमैन समीउल्लाह खान की सेहतयाबी के लिए इज्तिमा दुआ करवाने के अलावा इनके साथ पेश आने वाले वाक़े पर मज़म्मती करारदाद भी पास की गई और इसी तरह 9 मुंतखब नाज़िम मोरी नंबर 2 नवीर इलियास के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। बाद तारफी इजलास बगैर किसी मजीद कार्रवाई के गैर मुहिना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। कबायली जिला बाजोड़ में आपस के तनाज़ात को कौमी मिशारान के जरिए ख़त्म करने के जिरगे का किरदार आज भी नुमाया है। पहाड़ी और ज़मीनी तनाज़े के खात्मे के लिए तहसील सलाजारी में जिरगा मुनक्किद हुआ। देखते हैं एहसानुल्लाह खान की रिपोर्ट। बाजोड़ में मकामी जरगे के जरिए फरीक़ैन के दरमियान ज़मीनी और पहाड़ी तनाज़े को ख़त्म किया गया। मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए जरगा मशरान डॉक्टर मोहम्मद इलियास, मलक साहिब जरीन, हाजी फजल हयान व दीगर ने फरीक़ अव्वल कासिम, गुलफराज, सखीजान और फरीक़ दोयम हाजी अमान खान, रहमत खान और कारी अब्दुल हसीब को आपस में बागलगीर करा लिया। मकामी मशरान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमारे दरमियान जो मसला आया था या इस इलाके के मशरान ने इसमें बहुत कोशिश किया। ये 1983 से चल के आ रहा था। अब जो है ना इन लोगों ने इन मसले को हल कर दिया। जरगा जो है एक बुनियादी चीज़ है। हुकूमत अदालत में जो है उन लोगों को पता भी नहीं चलती हकीकत क्या है। ये जरगा जो है हमारे पश्तूनों का रवायात भी है, शरीयत ने भी इसको अहम मुकाम दिया है। इस पर हम इंशाअल्लाह कायम व दायम है। हमारा सिलसिला पख्तून का इसी जरगे से चल रहा है। तो सारे अक़वाम से मेरा मुतालबा है कि अपने मसाइल जरगे के जरिए हल करे। जरगा पुख्तून माशरे के 6000 साल पुरानी रवायात का हिस्सा है, जिनके जरिए इलाके के मशरान मिल बैठकर आपस के तनाज़ात को ख़त्म करते हैं। एहसानुल्लाह खान, कोहिल।
रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं, मुत्तहिदा अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अराकीन कौमी असम्बली के मतलूबा से ज़ायद तादाद में दस्तियाबी पर बाइस इत्मीनान है। मज़ीद जानते हैं, लाहौर हाईकोर्ट में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आजम भट्ट से। जी आजम भट्ट, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसा, साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं और सीनियर एडवोकेट हैं। बड़ा वसी तजुर्बा है इनका। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है कि हम एक आईनी प्रोसेस के ज़रिए से हम इस हुकूमत को जो है घर भेज रहे हैं और ये नविश्ता दीवार है। 3 तारीख तक अगर मोहतरम इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर ये तारीख रकम होने जा रही है, क्योंकि कल आपने देख लिया सिंध हाउस में हमारे पास 200 मेंबर कौमी असम्बली मौजूद थे, 172 हमें चाहिए और भी बहुत सारे तैयार हैं। सो ये आप देखें, एक आधे दिन में ये एक तरफा हो जाएगा और खुल के लोग जो है वो अदम एतमाद के हक में हमारे साथ जो है हम नवा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ये कामयाबी होगी। और मोहतरम इमरान खान साहब ने जो इस मुल्क पे जो एक ज़िल्लत और रुसवाई का तौक जो है करके हमें गिरवी रख दिया, IMF के ताबे कर दिया, आज बढ़ के मार रहे हैं कि जी बैनुल अक़वामी सियासत मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। और भाई, किस चीज़ की बैनुल अक़वामी सियासत? तुमने तो अपने स्टेट बैंक को भी IMF के ताबे कर दिया, तुमने तो पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। हर जगह से तुम जो है जाके वो पैसे मांगते फिर रहे हो, जो तुम कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। और जो कहता था कि जो कर्ज लेता है वो अपने आप को जो है गुलाम बनाता है उसका, तुमने तो कर्ज IMF के पास ही नहीं, तुम तो ड्रम लेकर भीख मांगते, सारी दुनिया में भीख मांगते हुए, और फिर भी पूरा ना हुआ तुम्हारा। तो आज हर बच्चा जो है 2 लाख मकरूज पाकिस्तान का पैदा हो रहा है, तुमने इतना कर्जा लिया है। अच्छा सर, पंजाब में चौधरी परवेज लाई सेटअप में आ गए हैं, इसको किस तरह चौधरी परवेज लाई के नाल तराव हो गया। हमारे साथ रात को 12 बजे तक, 12:30 बजे तक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारक दी और मुबारक ली उनसे, और दूसरी सुबह अपने बेटे के हाथों मजबूर होके मुंह से लाई के वो जाके उधर इमरान खान के साथ वहाँ बन गए। और चौधरी वजाहत शुजात साहब नाराज हुए हैं, वो भी चौधरी शुजात साहब, और उन्होंने तारिक चीमे को इजाज़त दी कि जाके आप मुस्ताफ़ी हो जाओ, और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और इसलिए जब अब तो उनका इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आज आप देखें, अलीम खान ने भी कह दिया हम इनके साथ परवेज़ इलाही को नहीं देंगे, तरीन ग्रुप ने भी कह दिया परवेज़ इलाही को नहीं देंगे परवेज़ इलाही के साथ। अब अगर ये 38 भी निकाल लें और ऊपर से हमारे जो है निकाल लें तो फिर परवेज़ इलाही कहाँ से बनता है? तो परवेज़ इलाही भी अनकरीब मेरे ख्याल में बहुत समझदार आदमी है, बहुत तदब्बर वाला है, बहुत वज़ादारी है। वज़ादारी तो इसमें आपने इतना अपने आप को मुतनाज़ा बना दिया कि आपने एक वादा करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और पूरी PDM और अपोजिशन के साथ कि मैं आपकी जानिब से उम्मीदवार बनूंगा। हमने तो चाहा कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर जो है कौम को इकट्ठा किया जाए और इनके जो इत्तेहादी हैं उनको भी हम मिलाएं ताकि सर हर सूरत कामयाब होगी। वो तो ऊपर तो कामयाब हो चुकी है, यहाँ तो मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब आएंगे ही नहीं, और उस्मान बुज़दार भी अदम एतमाद के जरिए ही जाएगा, क्योंकि अदम एतमाद तो हमने पंजाब में भी कर रखी है। अब अगर वो इस्तीफा नहीं देता, और मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत में परवेज़ इलाही अपने आप को बेइज्जत होने के लिए आएगा, क्योंकि परवेज़ इलाही को जो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, वो एतमाद का वोट पंजाब असेंबली से नहीं ले सकेगा, इसलिए कि यहाँ भी उनकी अददी बरतरी नहीं है। जब ऊपर इमरान खान फारिग होता है, मरकज जब जो है PTI की जाती है, तो PTI यहाँ तो उसके इतने ज्यादा हिस्से बखरे हो जाएंगे कि ये बिखर के जो है रेत की तरह बिखर जाएगी। थैंक यू जी। ये थे साबिक गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा। बहुत शुक्रिया आजम भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि MD वासा मोहम्मद तनवीर की हिदायत पर रवां हफ्ते 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी डायरेक्टर रेवेन्यू अतहर महमूद ने चेक MD वासा के हवाले कर दिए।
आपको बता रहे हैं कि एमडी वासा मोहम्मद तनवीर की हिदायत पर रवा हफ्ते 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई। डायरेक्टर रेवेन्यू अथर महमूद ने चेक एमडी वासा के हवाले कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि एमडी वासा मोहम्मद तनवीर की हिदायत पर रवा हफ्ते 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई। डायरेक्टर रेवेन्यू अथर महमूद ने चेक एमडी वासा के हवाले कर दिए। इस बारे में मजीद डिटेल्स जानेंगे। कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान अली, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, एमडी वासा मोहम्मद तनवीर की हिदायत की रोशनी में वासा ने रवा हफ्ते में 1.5 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी कर ली। रिकवरी के चेक डायरेक्टर रेवेन्यू अख्तर महमूद, डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू नशतर टाउन अहमद मेला और फखर हयात बट्टू ने एमडी वासा मोहम्मद तनवीर को पेश किए। एमडी वासा का कहना है कि रिकवरी करने पर टीम को मुबारकबाद और शाबाश दी गई। रिकवरी को मजीद बेहतर करने की हिदायत भी जारी की गई। रिकवरी हासिल करने वाले इलाकों में नशतर टाउन, गंजबख्श टाउन और इकबाल टाउन शामिल है। रिकवरी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी, सरकारी अदारों और दीगर सार्वजनिक के अलावा एक्वा फायर और सीवरेज की मद में वसूल किए गए। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें आगाह कर रहे थे। हजरत सखी माधू लाल हुसैन के उर्स की तकरीबात जारी। मियाँ इखलाक अहमद गुड्डू मरहूम के बेटे मियाँ मेराज इलाही शेरू ने ताजिर बरादरी के हमरा ताजिर पोशी की हाजिरी दी। मजीद जानेंगे, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हाफिज इरफान से। जी हाफिज इरफान, आगाह कीजिएगा। जैसा कि हजरत माधू लाल हुसैन के 334वें सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, इस हवाले से पूरे पाकिस्तान से अकीदतमंद और मोहब्बत करने वाले जो हैं वो नजर न्याज पेश करने के लिए दरबार शरीफ पर जो है वो हाजिरी के लिए पहुंच रहे हैं। इस हवाले से जो है मियाँ मिराज इलाही शेरू फर्जंद मरहूम अखलाक अहमद गुड्डू के जो हैं इन्होंने भी एक पुरवकार जुलूस का इनेकाद किया है। इस जुलूस की एक खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जुलूस भगवानपुरा बाजार से होता हुआ यहाँ तक पहुंचा दरबार शरीफ तक, लेकिन पूरे बाजार में हर मार्केट के बाहर इंतजामिया की जानिब से एक पुरतपाक जो है इस्तकबाल किया गया है। फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, ढोल की ढाल पर रक्स किया गया है और साथ घोड़ रक्स का जो है वो भी मंजर देखने को आया है। शेरू भाई से मजीद जानेंगे। शेरू भाई, मैं देख रहा हूं कि जैसे आपके वालिद साहब की जितनी भी कड़ियां हैं उनको आप आगे लेके चल रहे हैं। ये मियां साहब की ही लगाया हुआ ये पौधा, ये भी जिसको आप माशाल्लाह आज पानी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बड़ा ही खूबसूरत मंजर था कि इस कदर आला जो है आपका इस्तकबाल किया गया और आप इस वक्त एक बहुत बड़ी हस्ती के कदमों तक पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और के सारों ने मेरा बड़ा अच्छा वेलकम किया। ये बाजार जो है बागबानपुरा, ये बाजार नहीं मेरी फैमिली की तरह। ये शेख साहब हैं, इन सब को मैं अपना बड़ा समझता हूँ। शेख अरशद साहब हैं, बाकी सब मेरे से तावन करते हैं जी जितना हो सके। बाकी मैं भी इनके लिए जो हो सकता है करता हूँ काम जी। बाकी मेला रवायती मेरा जुलूस होता है और इंशाल्लाह जब तक जिंदा है जी हर साल निकालूंगा जी। बहुत खूबसूरत मैसेज है कि जब तक जिंदगी है करते रहेंगे। शेख तारा साहब हर दिल अजीज शख्सियत हैं, माशाल्लाह मुस्कुरा के मिलते हैं। सर बताइएगा, आगे आगे सर बड़ी हस्ती के कदमों में आगे, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? जनाब मियाँ अखलाक अहमद गुड्डू साहब हर साल इस तरह करते हैं। यह उन्होंने फरजंद ने, इन्होंने उस रस्म बरकरार रखा तो लिहाजा इन्हों का बहुत शुक्रिया अदा करने, तुहाडा भी बहुत शुक्रिया अदा जिन्होंने साड़ी इन्नी हिमायत की है। चलो सर बहुत शुक्रिया। दावर मेरा आज भी मेरे साथ मौजूद है। दावर भाई भी माशाल्लाह नौजवानों को लीड कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो है सर अंजाम दे रहे हैं हर ड्यूटी को। सर क्या कहेंगे? माशाल्लाह आज बड़ा, मैं समझता हूँ कि कोरोना के बाद ये जो मेला चरागा है एक बार फिर से लाहौर में रौनकें जाग उठी हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी सब भाइयों को। ये शुरू से हमारे बाओ-अजदाद इस मेले में ऐसी रौनक लगाते थे और उन्हीं की आगे हम वैसे ही इस बाजार को लेके साथ चल रहे हैं जी। अपने कज़नों के साथ, अपने भाइयों के साथ, ये शेरू, ये सामने, हम सब इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहेंगे, सब भाइयों को इकट्ठा करते रहेंगे और ऐसे ही इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, इनके आपने पैगाम तो सुने, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनसे आज बात करनी जरूरी है। शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद है। शेख साहब आप आगे आइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह शेरू भाई ने कहा कि माशाल्लाह आपकी सरपरस्ती, आपकी मोहब्बत उन्होंने हमेशा याद रखी है, क्योंकि आप वो दोस्त हैं जो मियाँ साहब के भी कंधे के साथ कंधा मिला के चलते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम बाजार का दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस अजीम मेले में शिरकत की और सबको वेलकम किया। और हमारी काविश है कि हर साल इसी जज्बे से इसको मनाएंगे और सब दोस्त यकजा होके आएंगे।
सामी भाई हैं, बड़े नौजवान से बच्चे हैं और देखें माशाल्लाह ऐसी एक्टिविटीज़ में नौजवानों का जो है अहम किरदार अदा करना एक बड़ी अहम सी बात है। क्या कहेंगे? कुछ नहीं जी, बस अबू ही करते थे हर साल, उनके साथ ही बस हमेशा उनके साथ भी आते रहे हैं। अब भाई हैं बड़े, ये भी जब तक हैं साथ ही इनके भी हम करते रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के। कज़न है बाकी सारे इनके साथ ही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग होते हैं ना, लोगों को इनकी, हम जैसे जो लोग होते हैं हम तो इनसे मोहब्बत जुनून की हद तक करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके दर से फैज़ याब नहीं होते। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इधर आएँ और अल्लाह ताला के जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो दुनिया में हमारे लिए वली अल्लाह के तौर पर आए होते हैं, जिन्होंने इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी इस्लाम के नक्शे कदम पे गुजारी होती है, उनके दर पे आके बैठें, सीखें और इनके दर पे हाज़िरी दिया करें। आज मैंने माधुलाल हुसैन दरबार पे जब हाजिरी लगाई तो इतनी दुनिया पूरे पाकिस्तान से आई हुई है कि मैं सोच नहीं सकता कि लोग कितना प्यार करते हैं अल्लाह ताला के बुजुर्गों से। तो अल्लाह ताला हम सबको इनके दर पे आने की और इनको समझने की और इनकी अकीदत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, कुछ और नौजवान भी मेरे साथ मौजूद हैं। रजा भाई बताइए, देखें यहाँ पर आने वाले जो हैं वो अकीदत के बिना तो कोई आ भी नहीं सकता है, क्या कहते हैं? और एक जुलूस की सूरत में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़े खूबसूरत सा मंजर था, क्या कहें? जी भाईजान, इधर काफ़ी तादाद में लोग बड़े जोशो खरोश के साथ आए हैं और हर साल इंशाल्लाह इसी तरह हम भी इसी तरह जोशो खरोश के साथ यहाँ पे आते रहेंगे। पूरे पाकिस्तान से जो है वो रैलियां और जुलूसों की सूरत में लोग चादर पोशी के लिए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज इरफान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए। जी, ताजिर बरादरी के हमरा चादर पोशी के लिए हाजिरी दी गई। हाफिज इरफान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि बिजली की डिमांड और सप्लाई के फर्क के बायस लेस्को की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जा रही है। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन बिजली के तरसीली निज़ाम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर में जारी बदतरीन लोड शेडिंग के हवाले से मजीद जानेंगे। मुबशर अली जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर अली, बताइएगा क्या डिमांड है और क्या सप्लाई की जा रही है बिजली? देखिए, ये इतला आपको किए चलूँ भी यहाँ पे जो लेस्को फॉल है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। महकमा लेस्को को 4000 मेगावाट जो बिजली की सप्लाई मुहैया की जाती थी लेस्को कंपनी को, वो 3000 मेगावाट पे चली गई है, जिसकी वजह से जो रूरल एरिया है वहाँ पे लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ा दिया गया। मतलब 2 घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग होगी, 1 घंटे के बाद 15 मिनट होगी। इस तरह करके जितने रूरल एरिया है वहाँ पे जो है लोड शेडिंग का जो है वो इजाफा किया गया है। कई शहरों में जो है लोड शेडिंग देखने में भी आई है। जी, लाहौर में 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल देखने में आ रहा है। मुबशर अली जंजुआ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी नामवर आर्टिस्ट राना राशिद ने कमाल कर दिखाया। मारूफ आर्टिस्ट ने दुबई एक्सपो में बेहतरीन पवेलियन का अवार्ड जीतकर पाकिस्तानी आवाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। नामवर आर्टिस्ट राना राशिद की जानिब से पवेलियन का शानदार डिजाइन तैयार किया गया था। मारूफ आर्टिस्ट राना राशिद ने दुबई एक्सपो में अपनी फनकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। राना राशिद ने पवेलियन के बेहतरीन एक्सटीरियर डिजाइनर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मारूफ
आर्टिस्ट राना राशिद को सीईओ बुर्ज अवार्ड से नवाजा गया, जो कि उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। राना राशिद का डिजाइन किया गया पवेलियन पूरी दुनिया से आए लोगों के लिए मरकज़े निगाह बन गया। नामवर आर्टिस्ट के पवेलियन ने देखने वालों के दिल जीत लिए। इससे कबल फाइन आर्ट के शोबे में राना राशिद को उनकी खिदमात के इतराफ में मुल्क के आला सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं, रेवेन्यू स्टाफ की मुबैना मिलीभगत से पंजाब हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान। लैंड माफिया का हल्का पटवारियों से गठजोड़। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत को भी हवा में उड़ा दिया गया। आपको बता रहे हैं कि रेवेन्यू स्टाफ की मुबैना मिलीभगत से पंजाब हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लैंड माफिया का हल्का पटवारियों से गठजोड़। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत को भी हवा में उड़ा दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि हवा में उड़ा दिया गया डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत को। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे। हाफिज इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज इरफान, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, हरबंसपुरा में सरकारी अराजी पर काबिज लैंड माफिया को मुबैना तौर पर रेवेन्यू स्टाफ की सरपरस्ती हासिल होने की वजह से सरकारी अराजी की बोलियां लगा दी गई हैं और गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला तेज करवा दिया गया है। रेवेन्यू स्टाफ की जानिब से लैंड माफिया को मनमानियां करने की मुकम्मल इजाजत का इंकशाफ जाहिर किया जा रहा है, जिसका सबूत बाकायदा कोहिनूर की स्क्रीन पर फुटेज की सूरत में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार तहनीद बुखारी और रेवेन्यू ऑफिसर की अदम तवज्जुही के बाइस लैंड माफिया का हल्का पटवारी से गठजोड़, आला अफसरान के नाम पर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और सब अच्छे की रिकॉर्ड भी दी जाती है। कोहिनूर ने अपने रवायती अंदाज को बरकरार रखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ निशानदही कर दी है कि सुभान गार्डन, जलो वैली, नसीर गार्डन, डेरा हसन, डेरा हकीमा, रानीपीड़। जी, लैंड माफिया का कब्जा करना जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। हाफिज इरफान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ACP प्रोजेक्ट के तहत द ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन में तकरीब का इनेकाद किया गया। बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे के हवाले से पौधा भी लगाया। देखिए सलमान शाह की रिपोर्ट। यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम ACP प्रोजेक्ट के तहत दी ट्रस्ट स्कूल आमर टाउन में बिलियन ट्री के हवाले से पौधे लगाए गए। तकरीब की मेहमान खुसूसी चेयरमैन CM टास्क फोर्स वुमेन डेवलपमेंट तंजीला इमरान खान थी। दी ट्रस्ट स्कूल के प्रिंसिपल आसिम इसहाक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दीगर मेहमानों में यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन के सदर शेख जाफर, साकिब भट्ट और ACP लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की तलबा शामिल थी। इस मौका पर तंजीला इमरान खान का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी स्कूल इंतजामिया का कि इन्होंने इतना अच्छा इवेंट आज एक ऑनरेडी तकरीब रखी और हम यहाँ पे आए और पौधा लगाया। खान साहब का हमेशा से विजन रहा है कि फलदार दरख्तों या सायादार दरख्तों पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसे शख्स का विजन हो सकता है जो आज के बजाय मुस्तकबिल पर नज़र रखता हो, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी वो बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की मेंटल हेल्थ और ऑक्सीजन की कमी, जो कि आपने देखा कि कोविड के दिनों में भी हम इन तमाम चीज़ों से हैं बड़े अच्छे तरीके से हमारी हुकूमत नबर्द आजमा हुई। पौधा जो है वो अपने आप में एक लाइफ है, ना सिर्फ इंसान के लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए पौधों का होना और इनका ज़्यादा से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट स्कूल ये मिलियन ट्री और PM साहब की जो एक ड्राइव है, इससे कोई 12 साल पहले से हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। हमारी जो काविश है कि बच्चों को किताबों के साथ साथ सेंसिटाइज किया जाए सोशल इश्यूज़ पर। तो एनवायरमेंटल चेंजेस के हवाले से बच्चे प्लांटेशन हमने पिछले साल बहुत ज़्यादा की, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जाके बच्चों ने पौधे लगाए। फिर वाटर कंजर्वेशन पर ये बच्चे प्रोग्राम करते हैं। प्लास्टिक बैग से नो टू प्लास्टिक बैग्स, इसके अगेंस्ट वॉक्स की हमने। तो ये सेंसिटाइज करना हमारे बच्चों को, ये हमारी बड़ी एक इसमें एफर्ट है कि किताबों से ज़्यादा बच्चों की शख्सियत को जो है बनाया जाए। जी, मैं शेख जाफर यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो है हमने दी ट्रस्ट स्कूल से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी के ACP के प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे प्लांटेशन करने आई और इसी सिलसिले में हमने CM टास्क फोर्स जो तंजीला इमरान खान है उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है हमारी आवाज़ पे यहाँ पे लबैक कहते हुए वो वहाँ पहुँची हैं और यहाँ पे प्लांट्स लगाए गए हैं और बच्चों को देखा, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं।
तो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन आइंदा भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करेगी और मैं आसिम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आइंदा भी हमारा कोई सोशल सेक्टर में प्रोजेक्ट हो तो हमें जो है आपकी तरफ से होपफुल है कि आप हमें उस पर यस। लाहौर मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सड़क से मिलने वाला 75,000 रुपए मालियत का सामान असल मालिक के हवाले कर दिया। आपको बता रहे हैं कि लाहौर मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सड़क से मिलने वाला 75,000 रुपए का मालियत का सामान असल मालिक के हवाले कर दिया है। मजीद जानेंगे, हमारे साथ रिपोर्टर उमर जट मौजूद हैं। उमर जट, बताइएगा किस शहरी का सामान था और कैसे गुम हुआ था? जी बिल्कुल अहमद, मोटरवे पुलिस N5 सेंट्रल जोन ने जो है ईमानदारी की मिसाइल कायम की है जी। सड़क से मिलने वाला 75,000 रुपए मालियत का सामान मालिक के हवाले कर दिया गया है। DIG मोहम्मद सलीम का इस मौका पर कहना था कि N5 सेंट्रल जोन पर मोटरवे पुलिस के अफसरान मामूल के मुताबिक पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान सड़क पर गिरा हुआ सामान मिला, जिसकी फौरी तौर पर इतला जो है वो मुतलका चीफ पेट्रोलिंग ऑफिसर को की गई। अफसरान ने सामान की तलाशी ली और कार्गो सर्विस से राब्ता किया तो सामान के मालिक का नाम और नंबर पता किया गया। मोटरवे पुलिस ने अफसरान ने मालिक से राब्ता कर सामान इसके हवाले किया। सामान वापस मिलने पर सामान के मालिक ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर DIG मोहम्मद सलीम ने अफसरान को शाबाश दी और अदा किया कि इजहार किया कि मोटरवे पुलिस इसी तरह अवाम की खिदमत जारी रखेगी। जी शहरी का 75,000 रुपए मालियत का सामान असल मालिक के हवाले कर दिया। उमर जट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान DC ऑफिस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, मेहताब वसीम अजहर ने तरक्याती मंसूबों और दीगर इकदामात के हवाले से तफसीलात से ब्रीफिंग दी। इजलास में सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी ज़रात, सेक्रेटरी पब्लिक, सेक्रेटरी जंगलात, सेक्रेटरी इरीगेशन समेत दीगर महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। सादिकाबाद में 62 अफराद ने आदम साहबा नहर से पानी चोरी करना मामूल बना लिया। बस्ती मसोरिया के मोंघे नहर किनारे पाइप लगाकर सरेआम पानी चोरी किया जाने लगा। अहले इलाका का कहना है कि महकमा नहार की मिलीभगत से सरेआम पानी चोरी किया जा रहा है। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।